नमस्ते दोस्तों, अधिगम कुंजी में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहर लोथल के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ था? ना तो मुंबई, ना ही सूरत, बल्कि लगभग 4500 साल पुराना लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल था, जो न केवल एक नगर था, बल्कि उस समय का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र भी था। आज हम लोथल को विस्तार से समझेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूट न जाए। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये स्थल भोगवा नदी के तट पर बसा था, जो साबरमती नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। लोथल की खोज वर्ष 1954 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव द्वारा की गई थी। कालक्रम की दृष्टि से लोथल परिपक्व हड़प्पा काल का स्थल है और इसका समय लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लोथल की सबसे बड़ी और विशिष्ट पहचान इसका डॉकयार्ड है। यही कारण है कि लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पकी ईंटों से बना एक विशाल आयताकार डॉकयार्ड मिला है, जिसे ज्वार भाटा को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। ये डॉकयार्ड मुख्य नदी से थोड़ा अलग बनाया गया था, ताकि गाद यानी सिल्ट से बचाव हो सके। जल के नियंत्रण के लिए इसमें स्लुइस गेट की व्यवस्था भी थी। परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से डॉकयार्ड के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। लोथल उस समय का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। यहां से समुद्री मार्गों द्वारा मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी तथा पश्चिम एशिया के अन्य क्षेत्रों से व्यापार होता था। लोथल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मनके, अर्धकीमती पत्थर, शंख, हाथीदांत तथा तांबे के उपकरण शामिल थे। वहीं चांदी, टिन और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। विदेशी व्यापार के प्रमाण मोहरों, मनकों और अन्य पुरावशेषों से मिलते हैं। लोथल केवल व्यापारिक नगर ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, तांबे की भट्टियां और शंख उद्योग के प्रमाण मिले हैं। मनके निर्माण की तकनीक इतनी उन्नत थी कि लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख मनका निर्माण केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ निर्मित मनकों की मांग दूर दराज के देशों में थी। नगर योजना के क्षेत्र में भी लोथल अत्यंत विकसित था। ये नगर ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ था। मकान पकी ईंटों से बने थे और जल निकास की व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक थी। प्रत्येक घर से गंदे पानी की निकासी के लिए अलग अलग नालियां बनाई गई थीं, जो मुख्य नालियों से जुड़ी थीं। यद्यपि लोथल में मोहनजोदड़ो जैसा विशाल स्नानागार नहीं मिला है, फिर भी जल प्रबंधन की दृष्टि से ये स्थल अत्यंत उन्नत माना जाता है। लोथल से धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ अग्नि वेदियों के अवशेष मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा पशुपति मुहर, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय स्थल था, जो समुद्री व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिक नगर योजना और उन्नत तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पंक्ति में उत्तर याद रखने योग्य है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं समुद्री व्यापार केंद्र था। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।